जितना देश में जीएसटी आता है उसका आधा से भी ज्यादा सिर्फ पेट्रोल से इनकम सरकार की होती है। पेट्रोल हमारे देश में पैसा कमाने का खासकर 2014 के बाद बहुत बड़ा जरिया हो गया है। सरकार कहती है महंगाई कम हो गई, आरबीआई बोलती है नहीं महंगाई है, अभी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तोलेगी केंद्र सरकार। तोलना तो चाहिए था मुझे पेट्रोलियम मंत्रालय को, लेकिन फिर क्या पेट्रोलियम मंत्रालय, क्या डिफेंस मंत्रालय, क्या गृह मंत्रालय, क्या वित्त मंत्रालय, सब कुछ एक ही जगह समाहित है, वो है पीएमओ। और पीएमओ समाहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। तो पेट्रोलियम मंत्रालय तो ऐसा कोई काम कर नहीं रहा है जिसको आप कह सकते हो कि भैया ये गलत कर रहा है। जो कुछ भी वो कर रहा है वो वही कर रहा है जो ऊपर से आदेश हो रहा है। अब पेट्रोलियम मंत्रालय को हम तोल क्यों रहे हैं? हमारे यहाँ लगातार ये रिपोर्ट्स आती है कि अब आलू प्याज की कीमतें थोड़ी कम हो गई है, तो अब महंगाई, खुदरा महंगाई दर कम हो गई है। अब तेल की कीमतें कम हो रही है, तो अभी अगले महीने में इंडेक्स बताता है कि और कीमतें तेल हो गई, कम हो गई है। अभी इंडेक्स का सर्वे करने वाले लोग किस दुकान से रेट लेते हैं भगवान जाने। आम आदमी जब मार्केट में जाता है तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस आम आदमी की पीड़ा और कोई नहीं, कम से कम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो जानता है, और वो लगातार अपने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करता है। अब मैं थोड़ा आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारी लीड बैंक है, हमारे देश की बैंक है, वो क्या करती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। मतलब जो बैंकों में जो डिपॉजिट होता है उसका रेट बढ़ता है। जब बैंकों में डिपॉजिट हम पैसा करते हैं, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो हमारा टेंडेंसी है कि हम और ज़्यादा बैंकों में पैसा डिपॉजिट करते हैं। जब बैंकों में हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमारे हाथ का कैश निकल जाएगा। जब हमारे हाथ का कैश कम हो जाएगा तो हमारी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। जब हमारी क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ये एक सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूला पे आरबीआई बोलती है, सरकार कहती है महंगाई कम हो गई, आरबीआई बोलती है नहीं महंगाई है, अभी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। और पिछले मुझे लगता है एक साल में कई बार तो एक महीने में 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़े, ये होता आ रहा है। तो महंगाई अपनी जगह पे है। लेकिन फिर हम पेट्रोलियम मंत्रालय, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन है देश का, वो करीब करीब 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास बैठता है। कभी 1 लाख, कभी 1.25 लाख, इसके बीच में एस्कुलेट होता है। ऑन एंड एवरेज इसको हम 1,10,000 भी पकड़े तो 12 महीने में हमारा जीएसटी कलेक्शन जो है वो 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच में है। हम इसको 15 लाख समझे, 16 लाख समझे, चलो ठीक है। हम हर महीने का 50,000, 1.5 लाख करोड़ भी बोला, तो ये 12 महीने के 12 लाख और 50,000 जो ऊपर से आते हैं उसके हम, तो हमारे यहाँ 15 लाख करोड़ का जीएसटी अनुमानित हम तय कर ले, इतना आता है। क्या आपको पता है कि जितना देश में जीएसटी आता है उसका आधा से भी ज्यादा सिर्फ पेट्रोल से इनकम सरकार की होती है। मैं 2021-22 का आंकड़ा लूं तो 7.74, मतलब 7,74,00,000 करोड़ रुपए, 7.74 लाख करोड़ जीएसटी हमने 15 लाख करोड़ साल का पकड़ा। 7.74, 7 भी पकड़ा हमने इसको, तो जीएसटी से ज़्यादा है। उसके बाद आप देखिए, आप आइए 2020-21 का जो आंकड़ा था वो 6.72 करोड़ था, लाख करोड़ था। 19-20 का आंकड़ा 5.55 लाख करोड़ था, तो तब अपना जीएसटी कलेक्शन भी कम था। तो जीएसटी कलेक्शन के आधे से ज़्यादा पैसा सिर्फ पेट्रोल देता है। सरकार पेट्रोल पे लगाए हुए करों से लूट रही है। पेट्रोल से सरकार पैसा कमाती है। ये हमने खाड़ी के देशों में तो देखा था कि उनके तेल के कुएं हैं तो उनके पास बहुत पैसा है। हमारे देश के पास तेल का कुआं तो 1-2 है, वो इतना बड़े नहीं हैं,
लेकिन पेट्रोल हमारे देश में पैसा कमाने का खासकर 2014 के बाद बहुत बड़ा जरिया हो गया है। ये 3 साल के आंकड़े मैंने दिए, और ये जो अभी तीसरा क्वार्टर खत्म हो गया, मतलब 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाता है, 31 मार्च को बंद हो जाता है। तो पहले 9 महीने में, मतलब अप्रैल से दिसंबर तक 2022 के, हमारे देश ने 5.45 लाख करोड़ का रेवेन्यू पेट्रोलियम से कमाया। अब ये तीसरा क्वार्टर इसमें जुड़ जाए तो मुझे लगता है ये 8 लाख करोड़ के आसपास होगा। वो फिर यदि 16 लाख करोड़ भी हमारा जीएसटी बनता है तो भी उससे आधा सिर्फ पेट्रोल से आता है। पेट्रोल में होता क्या क्या ड्यूटीज़ लगती है। एक ड्यूटीज़ का यदि मैं नाम लूँ, क्योंकि ये जो आंकड़ा मैंने दिया ये मेरा अपना नहीं है, पहले 9 माही में जो अप्रैल से दिसंबर तक है 2022 के, उसमें 5.45 लाख करोड़ का पेट्रोल से कर सरकार ने कमाया। ऐसा पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, इन्होंने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया। मतलब उन्होंने बताया कि पेट्रोल के तेल से जनता का तेल कैसा निकाला मोदी सरकार ने, ये तेली जी बता रहे हैं। अब उसमें 2.37 लाख करोड़ राज्यों को मिले, 3.08 लाख करोड़ केंद्र सरकार को मिले। अब पेट्रोल में लगता क्या क्या है। पेट्रोल की एक अपनी बेसिक कीमत होती है, उस कीमत पे बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर उसके ऊपर एक स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, उसके बाद रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है। देश में जो रोड बन रहे हैं उसके लिए भी पैसा हम पेट्रोल के ऊपर से ही देते हैं। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खेती के लिए, किसानी के लिए जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसका भी थोड़ा पैसा पेट्रोल से जाता है, सेस लगता है उस पर भी। फिर अन्य सेस और सरचार्ज, ये मिलाकर पेट्रोल की कीमत तय होती है, जो करीब करीब दुगनी हो जाती है। अब मैं 13 मार्च गई है, कल की रेट जो है दिल्ली में पेट्रोल के है 96 रुपये 75 पैसे और डीजल के है 89 रुपये 62 पैसे पर लीटर। अब इसमें होता क्या है, पेट्रोल और डीजल की बेस कीमत पर लीटर 57 रुपये 16 पैसे है। पेट्रोल की भी उतनी है, डीजल की भी उतनी है। अब उसके ऊपर 20 पैसा भाड़ा लगता है, 19 रुपये 19 पैसा एक्साइज है, 3 रुपये 75 पैसे कमीशन है, 15 रुपये 71 पैसे वैट है, बाकी टैक्सेस से मिलके 96 रुपये 75 पैसे। डीजल पे भाड़ा जो है वो 2 पैसे ज़्यादा है, 22 पैसे हैं पर लीटर। बाकी एक्साइज जो है 19 रुपये 90 पैसे हैं, ज़्यादा है थोड़ी पेट्रोल से। कमीशन जो है वो थोड़ा कम है, वह 3 रुपये 75 पैसे है, यहाँ 2 रुपये 54 पैसे हैं। वैट भी थोड़ा कम है, 13 रुपये 11 पैसे, और बाकी अन्य कर करके 89 62 होते हैं। सवाल है कि पेट्रोल से सरकार पैसा कमा रही है, लेकिन इस पेट्रोल से महंगाई का तड़का कहाँ कहाँ लग रहा है। पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। हमारा घूमना, हम ऑफिस जाते हैं महंगा हो जाता है, टैक्सी ऑटो के किराए महंगे हो जाते हैं, प्लेन के किराए महंगे हो जाते हैं, ट्रेन के किराए महंगे हो जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जो ज़्यादा भाड़ा लगता है ट्रकों का या ट्रांसपोर्टेशन का, उस माल वाहतुक भाड़े पे जैसी रेट बढ़ते हैं, कीमतों की चीज़ें बढ़ती हैं। जो खेत से गोभी के फूल यदि दिल्ली मंडी में आने के लिए 5,000 रुपये देना पड़ता है, वो 7,000 रुपये लेता है। जैसे ही वो 7,000 रुपये लेता है, गोभी का मालिक वो पैसा अपने पॉकेट से नहीं, वो ग्राहकों से वसूल करता है। मतलब सरकार हर जगह से टैक्स तो आपसे ले रही है और पेट्रोल के नाम से डकैती कर रही है। जितना पेट्रोल उससे डबल टैक्सेस, और इतने ज़्यादा टैक्सेस शायद ही विश्व में कहीं होंगे जो हमारे देश में है। और सरकार बार बार किसानों की भलाई की बात करती है, इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस दिया हुआ है।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, यानी एक लीटर पेट्रोल या डीजल आप लेते हो तो उसमें एक अमाउंट पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए जाता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आपको ताज्जुब होगा, अभी स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई है एग्रीकल्चर पे, उसमें से करीब करीब पिछले 3 साल में 44,000 करोड़ रुपए खर्चा ही नहीं किए मंत्रालय ने, वो वापस देने पड़े। स्टैंडिंग कमेटी ने सवाल उठाए क्यों नहीं खर्चा किए, तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के लिए एक बुलाए थे उसमें खर्चा था ही नहीं। किस चीज़ के लिए बुलाए थे? उत्तरी पूर्व राज्यों के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, उनकी योजनाओं पे जो पैसा खर्चा होना था एग्रीकल्चर का, उन्होंने कहा कि उसमें खर्चे ही नहीं थे। मतलब हमारे यहाँ का दलित एग्रीकल्चर की उसको ज़रूरत ही नहीं पैसे की, सिर्फ प्रधानमंत्री के 6,000 रुपये चाहिए साल में उसको। ऐसी कई विसंगतियाँ इस सरकार में होगी। तो ये सेस, यदि आपके पास पैसा खर्चा करने की जगह नहीं है तो फिर सेस क्यों लेते हैं आप? मत लीजिए। आपका एग्रीकल्चर का पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, वापस जा रहा है। 44,000 करोड़ रुपए, 44,000 करोड़ में 1,000 कोल्ड स्टोरेज बन सकते थे किसानों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, दलितों के लिए। 1,000 कोल्ड स्टोरेज से इस देश की किस्मत बदल सकती है। लेकिन इसमें ये पैसा वापस हो गया, स्टैंडिंग कमेटी ने जूते मारे, बहुत सारी बातें हुई, और अब जाके सरकार कभी एक्साइज 2 रुपये कम करती है, 3 रुपये कम करती है, सरकार लॉलीपॉप देती है, लेकिन सरकार पेट्रोल से आज भी जीएसटी से आधा अकेला पेट्रोल से कमाती है। इसीलिए मैं इस सरकार को तोड़ रहा था, क्योंकि सरकार कमा नहीं रही है, डकैती कर रही है। आज इतना ही, फिर कल आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।